Hello students, in this video we are going to discuss work done by the spring force. Look at the diagram. Here the first diagram सरफेस स्मूथ दे रखा है, एक स्प्रिंग एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, के बी द स्प्रिंग कांस्टेंट और द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, जिसमें एक एम मास का ब्लॉक कनेक्टेड है. क्लियर? एल बी द ओरिजिनल लेंथ एंड नाउ दिस वन एम बी द मास. यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसकी वजह से इस स्प्रिंग में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया ओरिजिनल लेंथ से एक्स टाइम. ठीक है, तो ओरिजिनल लेंथ क्या हो गई? एल प्लस एक्स. अब जब इसमें कुछ डिस्टेंस क्रिएट हुआ इस फोर्स की वजह से, तो डेफिनेटली दे कैन डू द वर्क. वो वर्क कितना होगा वो हम लोगों ने फाइंड करना है. ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसकी एफवीडी बनाऊं, सो लुक एट द एफवीडी ऑफ दिस डायग्राम. दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास m. दिस इज kx, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स. गॉट इट? एक्सटर्नल फोर्स जितना लगेगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के, यानी कि जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे इसमें स्ट्रेच उतना ही ज्यादा होना है, तो x की वैल्यू उतनी ज्यादा आने वाली है. तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, k यूज होगा विच इज kx. सो F इज इक्वल टू kx. हियर k इज व्हाट? दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. गॉट इट? जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है. ठीक है, सो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू kx के बराबर. ये हो गई बच्चों इसकी एफवीडी. क्लियर? जहां एक्सटर्नल फोर्स लगाया जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या है बच्चों? kx. नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज mg. तो mg की वजह से होने वाला वर्क डन डेफिनेटली कितना होगा? 0 होगा. ठीक है, एंड नाउ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ओवर दिस डिस्प्लेसमेंट इज, क्या लिख सकते हैं? स्मॉल वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्टेंस. एंगल देखें, फोर्स की डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में के एक्स, तो डेफिनेटली कॉस 180 डिग्री. सो डी डब्ल्यू, दैट इज स्मॉल वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू के एक्स डी एक्स माइनस 1 cos 180. So here integrating on both side, so d w spring force is equal to k with the constant integration x dx. लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? x. कहां से? ओरिजिनल लेंथ से, या 0 टू x. माइनस साइन बाहर लिखिए. ठीक है, और यहां पर वर्क डन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल W माइनस के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2. सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर. ठीक है, दिस इज योर आंसर. यहां देखें, दिस इज योर आंसर. क्लियर? दोबारा से स्प्रिंग दे रखी है, एम मास कनेक्टेड है उससे, फोर्स लगाया तो यहां पर स्प्रिंग स्ट्रेस्ड हुई, डिस्टेंस आया x. तो यहां पर जितना फोर्स लगाया उसकी वजह से होने वाला वर्क डन हमें निकालना है. फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, k लगाया जो कि स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग है. तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ओवर दिस डिस्प्लेसमेंट इज, निकाल सकते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, dx हो रहा है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा. एंगल 180 डिग्री, क्योंकि एंगल डिपेंड कर रहा है इसकी डायरेक्शन पे, तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा, दैट्स वाई dx. ठीक है, ये हो जाएगा -1. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो रिजल्ट आ गया वर्क इज इक्वल टू -1/2 के एक्स स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स. ठीक है, देखें इसको. हो गया बच्चों? ठीक है, एक इसका नोटेशन देख लें, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है. अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ L है तो इसकी लेंथ ऑफ द स्प्रिंग अगर चेंज हो रही है फ्रॉम
L प्लस x1 टू L प्लस x2। तो लिमिट क्या हो जाएगी फ्रॉम x1 टू x2। तब जो वर्क का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा -1/2 के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्लियर? यानी कि ओरिजिनल लेंथ में x1 से x2 तक अगर चेंज आता है तो वर्क डन हो जाएगा -1/2 के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेट अस सी। तो बच्चों क्वेश्चन गिवन है, एक स्प्रिंग जिसकी स्टिफनेस दे रखी है के, ओरिजिनल लेंथ L0, यहां पर एक ब्लॉक जिसका मास m है, इसके पास v0 वेलोसिटी है जिससे ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है जो हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज द स्प्रिंग हैज बीन कंप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस x। इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाए बाय द डिस्टेंस x। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। वो मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ जो प्रोड्यूस हो रहा है किसमें, एक स्प्रिंग में। ठीक है, आइए इसके सॉल्यूशन की बात देख लेते हैं। द सॉल्यूशन, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट अगर बात करें तो पहले देख लेते हैं, जब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये कंप्रेस होगी। कंप्रेस के बाद डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आने वाला है जिसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अब अगर देखें तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पर किधर फोर्स लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, के एक्स के बराबर होगी। तो अगर मैं इसका एफवीडी बनाऊं, दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास m, फोर्स इस डायरेक्शन में यानी कि मोशन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। स्प्रिंग की वजह से लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अब यहां पर देखें, वेट की वजह से, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से इस पर होने वाला वर्क डन कितना है, 0। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन बाय द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर अगर हम लोग वर्क की बात करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स, लिमिट 0 टू x, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस। अब डेल्टा के की बात करें तो हाफ m फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यहां से अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें तो इसको भी हम लोगों ने कर रखा है, तो ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस का इज इक्वल टू 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 m v इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अगर हम हाफ से हाफ को कैंसिल आउट कर दें तो क्या बचेगा, माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से m वी एफ स्क्वायर माइनस m वी आई स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना क्या है, what is the speed of the block as the spring has been compressed by a distance x। तो डेफिनेटली बी फाइनल हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहां से अगर बी फाइनल देखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, दिस इज m वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, या इसको उधर ले जाइए, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस m इनिशियल स्क्वायर। तो यहां से बी फाइनल इज इक्वल टू m डिवाइड में आ जाएगा, सो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस m वी इनिशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। ठीक है, स्क्वायर है तो ये आ जाएगा विद रूट। क्लियर? सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको बच्चों कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। जब इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन होगा यानी कि ये रिड्यूस हो जाएगा बिल्कुल, तो यहां पर x की जो वैल्यू हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। हियर x इज इक्वल टू x मैक्स एंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो यहां देखिए ये वाला फैक्टर कितना हो गया, 0,
एक्स की जगह लिख सकते हो आप एक्स मैक्स स्क्वायर प्लस एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर ओवर एम। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आपका माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एम वी आई स्क्वायर ओवर एम इज इक्वल टू जीरो। ये इधर चला जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी के एक्स स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एम वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां के मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एम वी आई स्क्वायर ओवर के, और लिख सकते हो इसको एक्स मैक्स इज इक्वल टू वी बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है एम बाई के। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? ये दोनों आंसर है, बहुत अच्छे से इसको देखें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। K be the stiffness of the spring, M be the mass. Here, external force exerted on this block towards the right end, and this is the constant force. Got it? Find the speed of the block as it moves through a distance x, and next speed when the block is in equilibrium, and the third one maximum extension produced in the spring. तो फर्स्ट अगर देखें सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट, उससे पहले हम लोग इसकी एफवीडी बना लेते हैं। एफवीडी से पता यह चल जाता है कि टोटल इसमें फोर्स लग कितने रहे हैं। एमजी इसका डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू के एक्स। तो यहां पर एमजी की वजह से होने वाला वर्क डन जीरो है। सो पहला कंडीशन अगर हम लोग देखें तो यहां पर जितने फोर्स लग रहे हैं, तो पहला तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उससे वर्क डन होगा। दूसरा एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, उससे भी क्या होगा? वर्क डन होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन ड्यू टू द टोटल फोर्सेस, तो पहला एक्सटर्नल फोर्स प्लस दूसरा है स्प्रिंग फोर्स, तो उसकी वजह से वर्क डन, और ये आपका एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन, तो ये हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। इनिशियल कितना है? जीरो, तो इसलिए उसका टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? यहां पर देखें एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन है दैट इज एफ, डिस्टेंस कितना है? एक्स कॉस जीरो। क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो दिस इज जीरो। प्लस स्प्रिंग फोर्स की बात देखें तो इसकी वैल्यू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहां से जीरो की वैल्यू 1, तो हो जाएगा एफ एक्स माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। यहां से आप अगर v की वैल्यू निकालोगे तो यहां से v की वैल्यू आएगी 2f(x माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन m। ठीक है, आप कैलकुलेट करिए, v की वैल्यू इज इक्वल टू रूट 2f(x माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन m। दिस इज योर आंसर। तो पहले का आंसर है v इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर? एंड नाउ मूव टू द सेकंड वन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्पीड व्हेन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा तो डेफिनेटली जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है वो के एक्स के बराबर होगी, तभी क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो डेफिनेटली यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ ओवर के बराबर। इस एक्स की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, देखते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2, यहां से अगर x की वैल्यू देखें तो x f इस ओवर k, तो f का हो जाएगा स्क्वायर ओवर k माइनस ये हो जाएगा f स्क्वायर ओवर k।
ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एफ स्क्वायर ओवर के स्क्वायर, एक के से के गया अपॉन मास एम। ठीक है, अब यहां से अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी एफ अपॉन रूट एम, इसका एलसीएम लोगे, सो दिस इज के इंटू एम। ठीक है, सो दिस इज द स्पीड व्हेन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। थर्ड में पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। तो जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तो डेफिनेटली यहां पर स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। स्पीड जब जीरो हो जाएगी तो इक्वेशन हमारे पास है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2fx माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, जब v की वैल्यू जीरो हो गई तो ये हो जाएगा 2fx माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एम। स्क्वायर कर लेंगे तो रूट हट जाएगा, m इधर जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2fx माइनस के एक्स स्क्वायर। तो अगर उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आएगी ट्वाइस f ऑफ k के बराबर। ठीक है, सो दिस इज आंसर फॉर द थर्ड वन। क्लियर? तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इसको देखें, 102 बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, सबको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।